मानिए, C2+50 का फॉर्मूले पे MSP की गारंटी दीजिए, हम तो चले जाएंगे। ऐसे तो देश में चुनाव चलते ही रहते हैं, तो आंदोलन करें ही ना। आंदोलन तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र को तो आप कुचल रहे हैं। विपक्ष संसद के अंदर बोलता है, MSP की गारंटी की मांग कर रहे हैं किसान। जो किसानों के हत्यारे अजय मिश्रा टेनी का बेटा है, उनको मंत्रिमंडल में क्यों रखा है? तो आप 5 किलो अनाज पर जिंदा रहने को मजबूर कर रहे हैं। देश के लोगों को आप वादा करके आते हैं हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार दे नहीं पाते आप। फिर हिंदू मुस्लिम पे लड़वाते। पंचायत शुरू हो गई है, क्या कहेंगे? ये जो 2 साल तक किसानों ने सब्र रखा, लेकिन सरकार ने हमारी बातें नहीं सुनी, किसानों की बातें नहीं सुनी, तो किसानों के पास अब एक ही रास्ता बचता है, आंदोलन का। अभी महापंचायत हो रही है, बड़ा आंदोलन। किसान है क्या आंदोलन जीवी? हर बार आंदोलन ही करना है? नहीं, आंदोलन जीवी लोकतंत्र के अंदर जब जनता की मांग, किसानों की मांग सरकार नहीं सुनेगी तो आप बताइए क्या करेंगे? 2 साल तक सरकार ने तो बात मान ली ना। कौन सी बात मान ली? MSP की गारंटी पर कानून आया, अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया। जो बिल थे वो तीनों वापस ले ली, कृषि बिल तो नहीं। जो MSP की गारंटी पर भी तो बात हुई थी ना, C2+50 के फॉर्मूले पर। क्या सरकार ने उस पर बात की? कमेटी बना देंगे, कमेटी के अंदर किसान विरोधी लोग, जो किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी कहते हैं, उन लोगों को आप कमेटी में बैठा रहे हैं, तो वो लोग क्या किसान के पक्ष में बात करेंगे? ये कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले, उसके पहले बैठ गए। तो आप बात मानिए, C2+50 का फॉर्मूले पे MSP की गारंटी दीजिए, हम तो चले जाएंगे। लेकिन अगर नहीं मानेंगे तो भाई चुनाव से पहले ही बैठना, ये क्या रणनीति है? चुनाव में तो अभी 1 साल है, चुनावी मुद्दा नहीं है। आंदोलन चुनावी मुद्दा नहीं होता है। आंदोलन हमारी मांगे उठा करके लेके आए। चुनाव तो हर 6 महीने में किसी न किसी। जब पहले बैठे तब यूपी के चुनाव थे, आज लोकसभा चुनाव होने वाले अगले साल। हर 6 महीने में कोई ना कोई चुनाव होते हैं, तो ऐसे तो देश में चुनाव चलते ही रहते हैं, तो आंदोलन करें ही ना। आंदोलन तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र को तो आप कुचल रहे हैं। विपक्ष संसद के अंदर बोलता है तो विपक्ष माइक ऑफ कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि 300 बिजली फ्री यूनिट दे दी उन्होंने, 300 फ्री। नहीं, जो किसानों का अधिकार है, उनकी फसल का दाम है, वो क्यों नहीं दे रहे आप? वो दीजिए ना आप। कि MSP की गारंटी की मांग कर रहे हैं किसान। जो किसानों के हत्यारे अजय मिश्रा टेनी का बेटा है, उनको मंत्रिमंडल में क्यों रखा है? रेपिस्ट लोग हैं आसाराम जैसे, चिन्मयानंद, कुलदीप सेंगर, ये खुलेआम घूम रहे हैं। बिल्किस बानो का मुकदमा हो चाहे, आप रेपिस्टों को रिहा कर रहे हैं, किसानों को जेलों के अंदर। सरकार पे आरोप लगा रहे हैं आप तो। हाँ जी, सरकार का डंका पूरी दुनिया में बज रहा, आप कह रहे हैं आरोप लगा रहे हैं सरकार पर। कहाँ बज रहा है डंका? बताइए। तुर्की जैसा देश आज सरकार के गुण गा रहा है, मोदी सरकार के गुण गाता है कि भारत सरकार काफी अच्छी है, वो कह रहा है। तुर्की जैसा देश जो कि कभी साथ नहीं देता था, आज वो साथ दे रहा है। कोई देश नहीं गा रहा है डंका, ये सिर्फ झूठ मीडिया की कहने की बात है। जो फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट है वो तो कहती है कि आंशिक तौर पर गुलाम बन रहा है देश के लोकतंत्र। अरे पाकिस्तान के लोग इंडिया आना चाहते हैं, कहते हैं कि अब तो अच्छा है सब। हमें क्या लेना देना? हमारे देश के लोगों को तो आप 5 किलो सरकार से खुश है, लेकिन यहाँ के लोग खुश नहीं है, वो कह रहे हैं। बताओ, देश के लोगों को तो आप 5 किलो अनाज पर जिंदा रहने को मजबूर कर रहे हैं। देश के लोगों को आप वादा करके आते हैं हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार दे नहीं पाते आप। फिर हिंदू मुस्लिम पे लड़वाते हैं। ये मुस्लिमों के इतने विरोधी बयान देते हैं इनके नेता, जब वो पाकिस्तान वाले मुस्लिम ये अखंड भारत की बात करते हैं। वो सरकार तो कह रही जो भी मैनिफेस्टो में था सब हम कर रहे हैं, धीरे धीरे करके सारे काम कर रहे हैं हम तो। मुझे बताइए, नोटबंदी से हमने भ्रष्टाचार मिटा दिया। सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला नोटबंदी। कौन सा भ्रष्टाचार मिटा? अगर भ्रष्टाचार मिटा तो नोटबंदी ला दे, GST लिया है, सारे चीज कानून लिया है। कौन है? गौतम अडानी पर JPC की जांच क्यों नहीं करवाती सरकार? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है गौतम अडानी। इस पर आप मैनिफेस्टो की बात करते हैं। 2 करोड़ रोजगार दिए, किसानों की आमदनी दुगनी हुई, महिलाओं को आरक्षण मिला संसद के अंदर। कौन सा? तो महिलाओं के सारे काम कर दिए, वो तो गिनाते हैं कि महिलाओं के लिए हमने कई काम कर दिए हैं। अब महिलाएं सुरक्षित भी हैं। नहीं, चिन्मयानंद ने कर दिए, कुलदीप सेंगर ने काम कर दिए, या आसाराम ने काम कर दिए। महिलाओं के जो बिल्कुस बानो के आरोपी थे, रेपिस्ट थे, महिलाओं के आरोपियों को तो आप रिहा कर रहे हैं। इनके खुद के मंत्री विधायक ब्रिजभूषण शरण सिंह, जो इतनी बड़ी एथलीट हमारे लिए मेडल लाती है, उन महिलाओं का शोषण करते हैं। सरकार के 2014 से पहले का भारत और आज के भारत में कितना फर्क है, कितना बदलाव हुआ है, कितना अच्छा हुआ है? मैं बताता हूँ, बहुत फर्क है। 2014 से पहले पेट्रोल 60 रुपए में आता था, आज 100 रुपए में आता है। 2014 आमदनी भी तो बढ़ी है, लोगों की आमदनी बढ़ी है, आपकी आमदनी बढ़ी होगी। नहीं, पर कैपिटा GDP के अंदर तो हम बांग्लादेश से भी नीचे गए हैं। आमदनी जिस दर से आमदनी बढ़नी चाहिए उस दर से आमदनी तो नहीं बढ़ी, लेकिन महंगाई तो बड़ी भारी दर से बढ़ी है। 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए पहुंच गया। ये चमत्कार कहाँ जा रहा है? ये जनता का पैसा, ये जनता का पैसा गौतम अडानी की जेब में जा रहा है।
जो सारा SBI LIC सारे के सारे बैंक डुबाने लग रहे हैं, लोन पे लोन दिए जा रहे हैं उस आदमी को। और रिपोर्ट आ रही है, सारी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स बता रही हैं कि कितना बड़ा घोटालेबाज आदमी है, उस पर जांच से बचती है ये सरकार। ये मोडानी सरकार है, मोदी सरकार नहीं, गौतम दास मोडानी। नहीं तो कह रहे कि अब राहुल गांधी, वो लगातार कह रहे कि राहुल गांधी जैसे जो विपक्ष के जो लोग हैं वो बाहर जाकर विदेशों में जाकर यहाँ की बुराई करते, बताओ कह रहे घर की बात तो घर में रखो ना, वहाँ क्यों जा रहा है वहाँ पे, बुराई क्यों करनी वहाँ जाके। सरकार का विरोध करना देश की बुराई नहीं होती, सरकार और देश अलग अलग चीज। सरकार का विरोध करना अपने देश में करो, वहाँ जाके क्यों कर रहे हैं वो। नहीं, मोदी जी विदेश में जाकर ये क्यों कहते हैं हम तो बड़े शर्मनाक है, शर्मिंदगी की बात है, ऐसे देश में पैदा हुए। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए नरेंद्र मोदी जी ने विदेश में जाकर ये बात कही, क्या ये देश के लिए शर्मिंदगी की बात नहीं है? ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है जो देश को गाली देता है। एक व्यक्ति के अंदर मुख्यतः 3 कमियां होती है, अयोग्यता, अशिक्षा और अहंकार। जब इन तीनों कमियों वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है तो देश का ये हाल होता है। और इस देश के वर्तमान हालात पर 4 लाइनें सुनिएगा मेरी। अर्थव्यवस्था बेकार, बेरोजगारी सीमा पर, चीन की धमकियां लगातार, किसान का हाल बेहाल, महंगाई से तो है ही डबल वार। और जो ये सवाल मोदी जी से पूछे वो देश का गद्दार, क्योंकि मोदी कहते हैं हम तो अपने देश के लिए झुकने को तैयार है, मैं झुकता हूँ और देश को मैंने आज आगे बढ़ा दिया। देश के आगे झुकते हैं तो 2+50 पर किसानों की मांग क्यों नहीं सुनते? ये देश को झुकाने का काम कर रहे हैं, देश के आगे ये खुद नहीं। कई सारी योजनाएं लेकर आए हैं, फौजी से लेकर किसान, हर कोई खुश है। मोदी से याद है अग्निवीर योजना, युवाओं के भविष्य को खत्म कर रहे हैं ये। ना तो कोई पेंशन देंगे, 4 साल की नौकरी, 4 साल तो युवा, 3 साल का तो NCC का सर्टिफिकेट मिलता है 3 साल में, 4 साल में क्या करेंगे? आपने सारी भर्तियों में कटौती कर दी, जितनी भी SSC की भर्तियां हैं, पोस्ट थी 80 लाख से ज्यादा आज सरकार के अंदर, केंद्र सरकार के अंदर पद खाली पड़े सरकारी नौकरियों के, सरकार वो पद नहीं भरती। प्राइवेट सिस्टम लाने की बात करते हैं, लेकिन देश के अंदर इतना कम्युनल माहौल बना देती है तो प्राइवेट कंपनियां कैसे आएंगी जब तक शांतिपूर्वक माहौल नहीं होगा देश के अंदर। डिजिटल